बेरोजगारी भारत की करंट टाइम में सबसे बड़ी समस्या। और ये समस्या पैदा होती है दोस्तों 1980s के दौर पर, जहां पर दुनिया के कई देश जब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे थे। एग्जांपल में चाइना का देख लो। तब उस समय हमारे देश की मौजूदा सरकार जो कि 1980s में थी, उन्होंने सोचा कि हम इसे एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बनाएंगे। अब देखिए, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी खराब नहीं होती है, बहुत तगड़ी और काफी मजबूत होती है। लेकिन ऐसी इकोनॉमियां स्विट्जरलैंड में ज्यादा सफल होती है, जहां पर पॉपुलेशन कम होती है। लेकिन जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां ये तबाही ला सकती है, और यही हुआ भारत के साथ। लेकिन दोस्तों, मौजूदा सरकार जो मोदी जी हैं, इन्होंने इस चीज को समझा कि अगर हमें यूथ को जॉब देना है, तो सबको हम सर्विस सेक्टर में नहीं घुसा सकते। एग्जाम्पल है, मान लो एसबीआई में चपरासी की पोस्ट खाली है, तो भाई एक ही चपरासी की जरूरत है ना, 10 चपरासी नहीं ला के रखोगे। ये चीज यहाँ पे बीजेपी ने बहुत चीज समझ लिया, जो मौजूदा सरकार है। इस चीज को देखते हुए दोस्तों, भारतीय सरकार ने लाया एक स्कीम जिसका नाम रखा मेक इन इंडिया। अब यहाँ पे दोस्तों, भारत की सरकार चाहती है कि सर्विस सेक्टर है तो चलने दो, लेकिन हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना चाहते हैं, जिसके द्वारा दोस्तों हम अपने देश में बहुत सारे रोजगार पैदा करें। अब ये चीज दोस्तों 90s 80s में जिसकी सरकार थी उसको समझना चाहिए था, लेकिन ये चीज भारत ने समझाया। और यहाँ पे पिछले साल 2022 में इस चीज को से भारत को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। जहां पर दोस्तों पहले हम जानते थे कि एप्पल के फोन्स चाइना में बनते थे, तो आज की डेट में 2022 में सबसे ज्यादा अगर कोई फोन एक्सपोर्ट किया है एप्पल के, तो वो इंडिया है। इंडिया में अधिकतर फोन बने हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएस की बहुत एक बड़ी कंपनी है GAAIS, ये एक एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इन्होंने भारत फोर्ज के साथ मिलकर भारत में नए एरोप्लेन्स बनाने के यहाँ पे फैसला लिया है। इतना ही दोस्तों, फ्रांस की बहुत सारी ऐसी एरोप्लेन निर्माता कंपनी है जिन्होंने भारत में इंटरेस्ट दिखाया है। सैमसंग, जो कि चाइना में आज से कुछ दिन पहले निर्भर हुआ करती थी, उन्होंने अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे दिल्ली में लगाया है, नोएडा के साइड। तो इस चीज को दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हम चाइना को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी दुनिया के कुछ ऐसे देश है जो कि कहते हैं, जर्मनी का कहना है कि भारत चाइना का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। तो भैया उनके मुंह पे एक तमाचा भर है कि भाई देखो किस प्रकार से हम चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे तो अभी करंट टाइम में एक इन्वेस्टिंग स्कीम भी लगा रखी है, जिसके द्वारा दुनिया भर की कोई भी देश की कोई भी कंपनी, अगर उन्हें इन्वेस्टर्स मतलब उन्हें फैक्ट्री बैठाना है, तो वो सीधा यूपी में आ जाओ और हम आपको जमीन तुरंत दे देंगे, सरकार ने कहा है। और इस चीज से दोस्तों भारत में बेरोजगारी आने वाले साल 2035 तक बताया जा रहा है खत्म तो नहीं होगी, लेकिन बहुत हद तक कम हो सकती है। क्योंकि आप भी जानते हो, सर्विस सेक्टर इकोनॉमीज बड़े पॉपुलेशन के देश में एक फेलियर साबित हुई है। चाहे आप चाइना देख लो, चाहे आप इंडिया देख लो, सर्विस सेक्टर यहाँ पे नहीं चल सकता है ज्यादा दिनों तक, क्योंकि यार कितनों को एक ही जॉब हम दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल बताता हूँ, एसबीआई में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। अब उसमें 5 लाख लोग भरे हुए हैं, भाई मिलना तो एक को ही है ना, तो 4,99,000 लौट के वापस घर जाएंगे, निराशा वापस लेके जाएंगे। लेकिन एक फैक्ट्री खुलता है जिसमें 15,000 वर्कर की जरूरत है, तो तुरंत मिल जाएंगे। और 2 फैक्ट्री खुलेगा तो फिर 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगी। तो इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। दोस्तों, भारत सरकार की इस फैसला के ऊपर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वर्ल्ड एनालिसिस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।